जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 251 इंडोर जिम खोले गए हैं। आज ही हमने 90 इंडोर जिम का और उद्घाटन किया है। इन्हें मिलाकर के 341 इंडोर जिम अभी खोले जा चुके हैं। साथियों, हम विकास की रोशनी गांव-गांव पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रत्येक गांव की फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगे के संकल्प को साकार करते हुए सबसे अधिक आबादी वाले ब्लॉकों के 10 गांव और सभी महाग्रामों में इसका कार्य हमने पूरा कर लिया है। अब तक 695 गांवों में उनकी फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। मित्रों, साथ ही हमने 1000 से अधिक आबादी वाली 588 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 237 करोड़ 64 लाख रुपए से पक्का किया गया है और शेष को आगामी वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। एक भी गांव की फिरनी वो कच्ची नहीं होगी। हम लगातार गति से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, यह ग्रामीण जीवन को सुरक्षित बनाने का एक बड़ा कदम है। इससे महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी, बच्चों की आवाजाही आसान होगी, गांव का वातावरण जीवंत रहेगा और अपराध की संभावनाएं भी कम होंगी। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां गांव में हर व्यक्ति सुरक्षित हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, युवा फिट हो, ऊर्जावान हो और हर गली उजाले से जगमगाती हो। यही तो हमारे समृद्ध हरियाणा, समृद्ध सशक्त हरियाणा और विकसित हरियाणा का ये सपना है। मित्रों, आज की परियोजनाओं में मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजनाओं के अंतर्गत 100 नई सड़कों का आज हमने उद्घाटन किया है। यह योजना किसानों की सुविधा और खेतों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है। अब किसानों को अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके रास्ते को आसान करने का काम हमने किया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ग्राम उदय से भारत उदय के विजन को हमारी सरकार आगे बढ़ाते हुए गांव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता हम दे रहे हैं। मित्रों, इसके लिए हमने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम हमने उठाए हैं। हमने विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की पूरी अनुदान राशि समय पर और सीधा पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में पहुंचाना हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, वित्तीय सहायता को मजबूती देते हुए छठे राज्य वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को पिछले वर्ष में 2241 करोड़ 31 लाख रुपया आवंटित किया गया है। मित्रों, इसी तरह अगर हम पिछले 3 वर्षों में छठे राज्य वित्त आयोग और 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 6,674 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किए गए और इससे पंचायतों को विकास कार्य करने में के लिए उनकी धन की कोई कमी नहीं है, उसकी लगातार उपलब्धता बढ़ी है। मित्रों, हमने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, अब जिस क्षेत्राधिकार में भूमि की बिक्री होगी उससे प्राप्त जो स्टाम्प ड्यूटी है, एक निर्धारित हिस्सा सीधे जिला परिषद
पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाएगा, उसके खाते में जाएगा। इससे हमारी स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र में होने वाले आर्थिक लेन देन से सीधा लाभ मिलेगा और विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ेंगे। मित्रों, हमने यह भी निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली पर लगने वाला 2% सेस संबंधित ग्राम पंचायत को दिया जाएगा और यह राशि पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं जैसे कि बिजली के बुनियादी ढांचे के रखरखाव, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ये वित्तीय समर्थन ये प्रदान करेगी। मित्रों, इससे हमारी संस्थाएं मजबूत होंगी, गांव का विकास होगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए हमने 983 ई लाइब्रेरियों में फर्नीचर उपलब्ध करवाया है और इन ई लाइब्रेरी में जल्द ही पुस्तकें और कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। आगामी वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक ये किया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको वहीं गांव के अंदर अच्छी लाइब्रेरी मिले और जो सरकार की मंशा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है, उसको एक बड़ा बल मिलेगा। मित्रों, ग्रामीण विकास की इस कड़ी में हमने 2930 एससी और बीसी चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधे पंचायतों के खाते में जारी किए हैं और गांव में महिला चौपालों और अधूरी इमारतों को पूरा करने के लिए 754 गांव की पहचान की गई है और एक विशेष अभियान की चला करके उसको पूरा किया जाएगा। मित्रों, हर ग्राम पंचायत के पास अपने विकास की योजनाओं को गति देने के लिए पर्याप्त संसाधन है और यही हमारे सशक्त पंचायत, सशक्त गांव के संकल्प की ये असली ताकत है। मित्रों, ये निर्णय हमारी सरकार के स्थानीय स्वशासन को ये मजबूती देने के संकल्प की ओर गति देंगे ताकि ग्रामीण संस्थाएं स्वावलंबी बनकर जनता की सेवा हम कर सकें। हमें विश्वास है कि यह कदम ग्रामीण हरियाणा के समग्र उत्थान में ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। मित्रों, हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हरियाणा का प्रत्येक गांव स्वावलंबी बने और पंचायत सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करे। आइए हम सब भी मिलकर के इस मिशन को सफल बनाएं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज का यह दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति और ग्रामीण उत्थान, ये 3 स्तंभ मिलकर हरियाणा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में ले जाएंगे। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर क्षेत्र, हर गांव और हर नागरिक के विकास के लिए पूरी ताकत और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मैं आप सबको आज जो उद्घाटन हुए हैं इनकी आप सबको हरियाणा प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।